Welcome all. Today we discuss about snake bite. स्नेक बाइट के केसेस में इंडिया है नंबर 1 पे। लगभग 1.5 से लेके 2 लाख केसेस मिलता है पर ईयर स्नेक बाइट का, और लगभग 1000 से लेके 2000 तक मौत पर ईयर होता है। ठीक है, तो ये जो केसेस है ये तो रिपोर्टिंग केसेस है, पर न जाने कितने अनरिपोर्टेड केसेस भी होंगे और गांव में, या फिर क्योंकि हर स्नेक बाइट का केस तो हॉस्पिटल में नहीं आता है और रिपोर्ट भी नहीं होता है। तो और जो स्नेक बाइट के केसेस है, ऐसा कहा जाता है कि ग्लोबल में, जो पूरे दुनिया में जितने स्नेक बाइट के केसेस हैं उनमें से आधा तो इंडिया में ही होता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे इसी के बारे में थोड़ा सा कि कौन कौन सा स्नेक है इंडिया में मिलता है, और स्नेक बाइट के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल में, ये सब। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्नेक है। एक है वेनमस और एक है नॉन वेनमस, मतलब पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। जो नॉन पॉइजनस स्नेक है, इनसे हमको कोई ज़्यादा खतरा तो नहीं है, पर इनके काटने से इन्फेक्शन हो सकता है, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और जो कि वेनमस स्नेक है, इनसे तो बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। और इनके जो टॉक्सिन्स है, इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है कि न्यूरोटॉक्सिन, जिसके पास न्यूरोटॉक्सिन है उसे हम कहते हैं न्यूरोटॉक्सिक स्नेक। और एक है हीमोटॉक्सिन, मतलब और स्नेक को हम कहते हैं हीमोटॉक्सिक स्नेक। उसके बाद है साइटोटॉक्सिक और है मायोटॉक्सिक। ये जो साइटोटॉक्सिक और मायोटॉक्सिक है ये काफ़ी अनकॉमन है। मेनली न्यूरोटॉक्सिक और हेमाटोटॉक्सिक यही मेन है। और ये जो स्नेक्स में हेमाटोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक मिलते हैं, उन्हीं में से कुछ में साइटोटॉक्सिक और मायोटॉक्सिक मिल मिल जाता है। पर अलग से कोई स्नेक नहीं है कि इनमें सिर्फ साइटोटॉक्सिक वेनम है या फिर मायोटॉक्सिक वेनम है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो न्यूरोटॉक्सिक है, ये मेनली किसे अफेक्ट करता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट करता है, मतलब जो ये मेनली नर्व्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, और जो हेमाटोटॉक्सिक है, ये हिम मतलब है कि ब्लड, ये सर्कुलेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। हेमरेज, नेक्रोसिस, ऐसा स्वेलिंग, ये सब होता है इनमें। जो साइटोटॉक्सिक है ये ईडिमा, मतलब जो फ्लूइड रिटेंशन है ये मेनली करता है, और इसके कारण एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस ये होता है। और जो मायोटॉक्सिक है ये मेनली नॉन एंजाइमेटिक मैकेनिज्म से मसल नेक्रोसिस करता है, इसलिए मसल सेल का डेथ हो जाता है। ठीक है, तो अब हम पहले कुछ नॉन वेनमस स्नेक्स का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो सांप है इसका नाम है इंडियन रैट स्नेक। ये नॉन पॉइजनस है। उसके बाद ये कॉमनली जो, मतलब जो वाटर एरिया है वहाँ पे मिलता है, इसका नाम है कॉमन वाटर स्नेक। ठीक है, उसके बाद ये है द इंडियन पाइथन, इसे हम रॉक पाइथन भी कहते हैं। उसके बाद ये है बैंडेड रेसर। ये जो है ये काफ़ी अजीब सा दिखता है, इसका नाम है कॉमन सैंड बोआ। और ये है इंडियन उल्फ स्नेक। ये सब स्नेक मेनली इंडिया में मिलता है और ये नॉन पॉइजनस है। इसी के काटने से मतलब 70% केसेस है ऐसा है कि इसी नॉन पॉइजनस स्नेक से काटा है। मतलब जो टोटल स्नेक बाइट्स है इनमें से 70% तो नॉन पॉइजनस, मतलब इन्हीं स्नेक में से कोई काटता है और जो पेशेंट है वो डर जाता है। तो हालांकि डर के कारण भी बहुत सारे पेशेंट का मौत हो जाता है, पर तो इसलिए पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन सा सांप काटा है ये पहले देखना चाहिए। तो ये सब जो स्नेक्स हैं ये मेनली नॉन पॉइजनस है। अब हम देखेंगे कि जो पॉइजनस स्नेक है, पॉइजनस में से क्या है। एक है न्यूरोटॉक्सिक स्नेक, पहले जो हमने पढ़ा कि न्यूरोटॉक्सिक स्नेक। न्यूरोटॉक्सिक में ये है पहले, जो कि है कोबराज। ठीक है, जो सपेरा वो मेनली इन्हीं सब सांपों को लेके आता है। नेक्स्ट है इंडियन क्रैट्स। उसके बाद है काफ़ी खतरनाक द ब्लैक माम्बाज, माम्बाज फैमिली में बिलोंग करता है ये। नेक्स्ट है कि सी स्नेक, ये मेनली समुद्र में दिखता है, लैंड का स्नेक नहीं है ये। उसके बाद है ब्लू कोरल स्नेक। हालांकि ये ब्लू कोरल है, पर एक कॉमन कोरल भी मिलता है, वही मेनली दिखता है। ब्लू कोरल काफ़ी रेयर है। और इसके बाद है द ग्रीन माम्बा। ठीक है, ये मेनली जो ग्रीन कलर का है, इसलिए मतलब जो पेड़ में ये, मेनली ये पेड़ में ही रहता है। ठीक है, और इसके कारण मतलब बहुत सारे केसेस ऐसा ही है कि ग्रीन माम्बा के काटने से ही होता है, क्योंकि पेड़ में ये दिखता नहीं है।
अब हम देखेंगे जो हेमाटोटॉक्सिक स्नेक है। हेमाटोटॉक्सिक स्नेक में से जो हेमोटॉक्सिन सॉरी जो हेमोटॉक्सिक स्नेक है, हेमोटॉक्सिक स्नेक में से है ये रैटल स्नेक। ठीक है। इसके ये झुनझुन वाला एक मतलब टेल होता है, इससे वो अजीब सा कुछ आवाज़ निकलता है। ठीक है। और नेक्स्ट है कॉटन माउथ स्नेक, इसका मुंह थोड़ा सा अजीब सा है। उसके बाद है सॉ स्केल स्नेक, इसका स्केल आप देखिए काफ़ी रफ है, इसीलिए इसका नाम हुआ है कि सॉ स्केल। देन है ये है कॉपर हेडेड स्नेक, इसका जो सिर है ये तामे जैसा दिखता है। ठीक है। उसके बाद है द रसल स्नेक, और इसे हम कहते हैं रसल भाइपर भी कहता है। तो और ये है हम नो स्नेक, इसका नाक ज़रा देखिए आप। हाँ, जो हम नो स्नेक है ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जो इंडिया में जो हम एंटी स्नेक वेनम यूज़ करते हैं वो इस हेमनो स्नेक के काट मतलब हेमनो स्नेक जो बाइट है इसके खिलाफ इफेक्टिव नहीं है। ठीक है। तो ये सब है स्नेक्स, मेनली नॉन पॉइजनस, देन पॉइजनस में न्यूरोटॉक्सिक, एंड दिस इज द हेमोटॉक्सिक। नेक्स्ट है कि जो प्रेजेंटिंग फीचर्स है, हम प्रेजेंटिंग फीचर्स देखेंगे कि एक सांप काटने से क्या क्या फीचर्स हम देख सकते हैं। क्या है, टू राउंड बाइट मार्क फ्यू मिलीमीटर अपार्ट, मतलब दो काटने के निशान होगा फ्यू मिलीमीटर्स के डिस्टेंस पे। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक एक और ये दो, ये है काटने के निशान, ये है स्नेक बाइट का मेन साइन। और कुछ सीवियर केसेस में ऐसा भी होता है, कुछ सीवियर केसेस में ऐसा भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। ये काफ़ी सीरियस है और ये मेनली होता है टॉनिकेट बांधने के कारण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट समझाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मतलब जो हेमाटोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक हमने डिवाइड किया, तो इनके फीचर्स में भी कुछ अलग तो होगा ना। तो हम यही देखते हैं कि न्यूरोटॉक्सिक स्नेक जो है वो कैसा प्रेजेंटिंग फीचर्स हमारे सामने प्रेजेंट करता है, और जो हेमाटोटॉक्सिक स्नेक है वो कैसा फीचर्स प्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये जो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक है, जैसे कि न्यूरोटॉक्सिक वेनम किसके पास होता है, जो कोबरा है। तो ये कोबरा बाइट हम कैसे मतलब सस्पेक्ट करेंगे कि ये मेनली जो एनएम रिसेप्टर है नर्व्स और मसल में, इसी को ब्लॉक करता है। ठीक है। तो ये जो एनएम रिसेप्टर है इसी को ब्लॉक करता है, और जो पेन इन द बीटन एरिया, ठीक है, जो काटने वाला जो एरिया है वहाँ पे सीवियर पेन होगा। उसके बाद होगा टोसिस, ये है टोसिस। ठीक है। देन होगा ट्रिमेंडस पेन एंड चॉकिंग थ्रोट। ठीक है। और देन है फ्लैसिड पैरालिसिस, एकदम पैरालिसिस सा लगेगा। ठीक है। और उसके बाद होगा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ये सब साइंस अगर हमको दिखे तो हमको सस्पेक्ट करना पड़ेगा कि ये मेनली कोबरा बाइट है, मतलब कि जो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक है, न्यूरोटॉक्सिक स्नेक ने इसे काटा है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हीमोटॉक्सिक स्नेक है उसका प्रेजेंटिंग फीचर्स कैसे होता है। देखिए यह है हीमोटॉक्सिक वेनम, मेनली जो वाइपर्स है उसके काटने से होता है, मेनली हीमोलाइसिस होता है। ठीक है। मतलब जो खून है वो पतला हो जाता है, अगर हम आसान भाषा में कहें तो। क्या है ऊजिंग ब्लड, मतलब कि एकदम नॉन स्टॉप खून बहना उस एरिया से जहाँ पे काटा है, या फिर कोई जो पुराने जख्म है उससे भी खून बह सकता है। ठीक है। उसके बाद है कि हेमाचूरिया। ठीक है। ये जो हेमाचूरिया मतलब है यूरिन में ब्लड आना। ठीक है। और ये उसोफेगस या फिर इंटेस्टिनल ब्लीडिंग भी हो सकता है। ठीक। और जो रेनल फेलियर भी इसका एक मेजर सिम्टम्स है। पर हम जो बाहर से देख सकते हैं क्या क्या, एक है ओजिंग ब्लड, देन देख सकते हैं कि हेमाचूरिया मतलब यूरिन में ब्लड। अब हम देखेंगे कि प्री हॉस्पिटल मेजर्स, मतलब एक किसी बंदे को सांप ने काटा, उसके बाद मतलब सबसे ज़रूरी तो है उसे हॉस्पिटल ले जाना, पर हॉस्पिटल तो साथ मतलब कोई बंदा तो हॉस्पिटल में ही नहीं रहेगा ना। तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये पहले हम देखते हैं। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है।
एक है कि रिमेन्स काम, और मतलब जो पेशेंट है उसको रीअश्योर करना चाहिए कि कुछ नहीं होगा ऐसा कुछ, क्योंकि जो 70% केसेस है, मैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो 70% ऑफ बाइट है ये मेनली नॉन पॉइजनस स्नेक के कारण होता है, ठीक है, मेनली नॉन पॉइजनस स्नेक के कारण होता है। तो मतलब और या फिर ड्राई बाइट होता है कि सांप जस्ट ऊपर से चला गया, कुछ काटा नहीं, पर उसी से हम डर जाते हैं। तो इसीलिए कामनेस ज़रूरी है, कोई पैनिक नहीं करना चाहिए। और देन है कि इमोबाइलाइज द बीटन लिम्ब, मतलब जो बीटन जो लिम्ब है, अगर पैर में काटा है तो पैर को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहले हम करते थे कि टॉनिकेट बांधते थे, हैं मतलब यहाँ पे कुछ रबर बैंड से बांध दिया तो हमें लगता था कि ये जो पॉइजन है ये यहाँ से शरीर में नहीं घुसेगा, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो टॉनिकेट बांधने से सिर्फ सुपरफिशियल वेन वही ऑक्लूड होता है, मतलब वही बंद होता है, जो अंदर का जो मेजर वेन है वो खुला रहता है। तो इसीलिए कोई इफेक्ट तो नहीं होगा पॉइजन स्प्रेडिंग में। हालांकि हाँ, ये जो हमने पहले जो एक स्नेक बिटन के फीचर्स देखे थे कि एकदम जो वाटरी कुछ अ, बन गया है स्किन के ऊपर, वैसा कुछ हो सकता है, मतलब गैंग्रीन या फिर सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, पर स्नेक बाइट के कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम टॉनिकेट बांधे तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम मतलब क्रेप बैंडेज करेंगे, ठीक है। और क्रेप बैंडेज करके हम थोड़ा सा स्टिक या फिर कुछ हार्ड जो ऑब्जेक्ट्स है उसे हम बांध देंगे ताकि इस जगह का मूवमेंट ना हो, क्योंकि अगर मूवमेंट हुआ ना तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसलिए ज़्यादा डिफ्यूजन होगा और वेनम जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में जाएगा, और जो मतलब रिएक्शन है वो काफ़ी जल्दी होगा। तो इसीलिए मूवमेंट एकदम नहीं करना चाहिए। और हमको क्या करना चाहिए कि ले डाउन द पेशेंट विथ हेड टर्न लेफ्ट टू प्रोटेक्ट द एयरवेज। देखिए आप पैनिक में काफ़ी, और पैनिक में या फिर जो वेनम है, जो पॉइजन है, उसके कारण हमको हमको सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए एयरवे मतलब हमारे शरीर में एयर की कोई कमी ना हो, इसके लिए सबसे मतलब सबसे बेटर पोजीशन है ये वाला, ठीक है। ये वाला उल्टा करके लेफ्ट साइड में सर करके सो जाना, ठीक है। इस पोजीशन में पेशेंट को लाना चाहिए जो कि जिसको काटा है आपकी विक्टिम्स को, ठीक है। उसके बाद जो शूज़ और वॉच है या फिर जो भी है उसे रिमूव करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए जहाँ पे जो एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल हो, ऐसा लगभग हर हॉस्पिटल में ही होता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि क्या हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। डोंट डू कि डोंट अटेम्प्ट टू किल और कैच द स्नेक। जो सांप है उसको हम पकड़ने जाए ये एकदम एकदम ही बेवकूफ़ी भरा काम होगा। तो इसलिए कभी भी सांप को पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या, नेवर गो टू द तांत्रिक और स्नेक चार्मर, मतलब ये जो तांत्रिक या फिर इसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पेशेंट मतलब जो विक्टिम्स को ठीक करते हैं वो हम जैसे कि हमने कहा कि 70% नॉन पॉइजनस होता है। इसके लिए जो नॉन पॉइजनस स्नेक है उसको ये ठीक कर देता है, तो इसे हम चमत्कार समझ लेते हैं। पर अगर पॉइजनस स्नेक है तो एकदम उसके मौत ही मतलब लिखा हुआ है अगर वो तांत्रिक के पास गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो डू नॉट वॉश बैंडेज काट और साक और डिस्टर्ब द वुंड, ठीक है। मतलब कोई साक हम मूवी में देखते थे कि इस जगह को साक करने से जो पॉइजन है वो निकल जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, रियल लाइफ काफ़ी अलग है मूवी से, ठीक है। तो इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए, मतलब ये जो वुंड है इसको छेड़ना मत, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। और हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए, एक है कि डोंट अप्लाई आइस हीट स्पिरिट एंटीसेप्टिक और एनी अदर केमिकल्स, क्योंकि ये कोई हमको मतलब दिमाग में पहले ये रखना चाहिए कि ये कोई मामूली घाव नहीं है, जैसे कि कुछ काट गया या फिर ऐसा कुछ कि हम थोड़ा सा स्पिरिट या फिर सेवलॉन लगा दे। तो ये स्नेक बाइट है, इसलिए इसके ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। इसे एकदम बिना छेड़े छाड़े ऐसे ही रहने देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या, टॉनिकेट, डोंट टाई टॉनिकेट, क्योंकि टॉनिकेट बांधने से यहाँ पे तो सुपरफिशियल वेन्स मतलब बंद हो गया ना, तो ये जो ऊपर का स्किन है इसके पास ऑक्सीजन आना कम हो जाएगा, तो यहाँ टिश्यू डैमेज हो सकता है। पर ये जो वेन मतलब जो पॉइजन है ये तो डीप वेन्स के जरिए शरीर में घुस जाएगा, पर मतलब जो
ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे कम हो जाएगा, तो इसलिए इन्फेक्शन या फिर लोकल स्वेलिंग या फूल जाना, ठीक है, ये सब होगा। तो टॉर्निकेट बांधने से फायदा से ज़्यादा नुकसान ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए टॉर्निकेट नहीं बांधना चाहिए। हाँ, वो जो हमने पहले कहा कि क्रेप बैंडेज से उस जगह को, मतलब उस जगह के मूवमेंट को रोक देना चाहिए, पर कोई टाइट टॉर्निकेट या फिर ये सब नहीं बांधना चाहिए। मतलब पहले तो यही कॉन्सेप्ट था कि टॉर्निकेट बांध देते हैं तो मतलब ठीक है, जो पॉइजन है वो नहीं जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और यह है कि जो पेशेंट को वॉक या फिर रन करना नहीं चाहिए कि चलिए चल के हम हॉस्पिटल जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कॉल द एम्बुलेंस एंड उसके बाद जाना, ठीक है। या फिर कोई स्ट्रेचर या फिर कुछ, लेकिन मतलब पेशेंट को चलना नहीं है। अगर पेशेंट चलेगा तो उसके सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो इसके लिए जो पॉइजन है वो ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी पूरा शरीर में चल जाएगा ना, तो इसके लिए मतलब काफ़ी जो हमारे पास टाइम और भी कम हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास मतलब 1 से 2 घंटा रहता है स्नेक बाइट के बाद, तो और भी टाइम कम हो जाएगा क्योंकि जो पॉइजन है ये काफ़ी जल्दी स्प्रेड कर जाएगा बॉडी में। हाँ, तो अभी जो है ये मेनली जो एंटी स्नेक एंटी वेनम जो स्नेक मतलब सीरम है, मतलब एंटी स्नेक वेनम जो है, इसे हम कहाँ यूज़ करें और कहाँ नहीं करें, ये पहले हम जानते हैं। देखिए, डोंट अप्लाई और इंजेक्ट ASV मतलब एंटी स्नेक वेनम locally, it is painful and does not improve the outcome। कि जहाँ पे सांप ने काटा है उसी जगह अगर हम ASV दे देंगे तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये काफ़ी अच्छा होगा, मतलब काफ़ी जल्दी काम होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इससे वहाँ पे पेन बढ़ेगा और इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं आएगा पेशेंट का, तो ये नहीं करना चाहिए। इसे हमको IV ही देना चाहिए, IM भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि IM में जो इंटरमास्कुलर है स्लोली एब्जॉर्ब होगा और उतना टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है, उतना टाइम नहीं है क्योंकि पेशेंट उससे पहले ही मर जाएगा। तो ये नहीं करना चाहिए, IM नहीं देना चाहिए। और एज भी कुछ इरेशनल यूज़ भी नहीं करना चाहिए कि एक बंदा आया वो कह रहा है कि हाँ मुझको सांप ने काटा है, ठीक है, तो आप नहीं देखे कि मतलब असल में ही काटा है कि नहीं, कहीं पे कोई दाग नहीं है, कहीं पे कोई निशान नहीं है, आपने एज भी चला दिया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको कॉन्फर्म होना चाहिए कि हाँ इसे ये एक स्नेक बाइट है, तभी हम एज भी चलाएंगे। और एज भी चलाने के पहले हमको कोई टेस्ट नहीं करना है कि एज बी से बहुत सारे लोगों को एलर्जिक रिएक्शन भी होता है, पर एलर्जिक रिएक्शन ये तो बाद में, पहले हमको उस इंसान को बचाना है, ठीक है। तो इसीलिए कोई टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले हमको उसे बचाना है, उसके बाद हम एलर्जी का ट्रीटमेंट करेंगे। कि अगर कोई सीवियर एलर्जी होता है तो उसके भी ट्रीटमेंट है उसके साथ, पर एज भी हमको देना ही पड़ेगा, ठीक है।